बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। देखिए, चीन के साथ संबंधों को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक सहमति बनी है। ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जिनपिंग की मुलाकात संभव। बैठक से पहले एलएसी पर पेट्रोलिंग पर सहमति बनी है। देप्सांग डेमचौक पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। तो ब्रिक्स सम्मेलन में मुलाकात से पहले ही एलएसी पर भारत और चीन के बीच ये बड़ी और ऐतिहासिक सहमति दोनों देशों के बीच। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात भी संभव है। और उससे पहले पेट्रोलिंग पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। दोनों देश सहमत हुए हैं। देप्सांग डेमचौक पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार हो गई हैं। यह फैसला महत्वपूर्ण है और इस पर और क्या जानकारी हमारे पास है। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। कजान रूस से हमारे साथ विशाल पांडे हैं, न्यूज रूम से आशीष कुमार सिंह है। सबसे पहले आशीष, आपका रुख करते हुए, क्योंकि बड़ा फैसला दोनों देशों के लिए किस तरीके से हितकारी होगा, किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, बहुत हितकारी होगा। पहले हम प्रोवर्ब सुनते थे, इंडी चीनी भाई भाई। उसके बाद किस तरह से गालवान घाटी में जो घटना घटी थी, उसके बाद दोनों के रिश्ते बहुत तल्ख हो गए थे। कई बार हमने डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री को ये बयान देते हुए देखा कि भारत और चीन के बीच में रिश्ते अब पहले जैसे सामान्य नहीं है। हमें सोर्सेज से पहले ही जानकारी मिल गई थी। शिरीन, 27 सितंबर वो तारीख थी जब एबीपी न्यूज़ ने अपने व्यूअर्स को सबसे पहले ये सबसे बड़ी खबर दिखाई थी कि कजान में ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पे शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। और उसके पहले देप्सांग और डेमचौक दोनों को लेकर के जो डिस्प्यूट है भारत और चीन के बीच में, टेरिटरी ऑक्यूपाई करके वापस वो स्टेटस को आंटे स्टैब्लिश करने की भारत की मांग, उस पर कदम आगे बढ़ा लिया जाएगा। आज वो खबर सही साबित हुई है। खुद फॉरेन सेक्रेटरी ने यह कहा है कि इस पर आपसी सहमति बन गई है, विच विल लीड टू उन जगहों को खाली करके चीनी फोर्सेस वापस जाएंगी। ये बहुत बड़ा कदम है और अब बिल्कुल तय है कि भारत और चीन के प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, जहां पर मेरे कोलीग विशाल अभी हैं, वहां पर होने वाली है। और मुझे लगता है कि विशाल के लिए वहां पर एक्टिविटी भी बहुत बढ़ जाएंगी और बड़ा दिलचस्प रहेगा ये ब्रिक्स सम्मेलन। उन्हीं से समझते हैं कि किस तरीके की एक्टिविटी और किस तरह की जानकारी उनके पास है विशाल, क्योंकि बैठक संभव है लेकिन उससे पहले ही दोनों देशों के बीच सेनाओं के पीछे हटने को लेकर यह बड़ा फैसला किस तरह से देखें? देखिए, एक ये बड़ा फैसला कहा जा सकता है, एक बड़ा मोड़ ये कहा जाएगा भारत और चीन के रिश्तों के बीच में, क्योंकि 2020 के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और अब 2020 के बाद पहली बार ऐसा मौका आ रहा है जब अभी थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय में जो बयान सामने आया उसमें ये कहा गया है कि 2020 में जो इश्यूज सामने आए थे उनको सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है और इस पर आगे और ज़्यादा काम होगा। यानी कहीं ना कहीं एक ग्राउंड तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच में ब्रिक्स के साइडलाइन में मुलाकात संभव हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। थोड़ी देर पहले मैंने भारत के राजदूत से बातचीत की थी तो उन्होंने ना तो ईरान का नाम लिया ना तो चीन का, लेकिन उन्होंने ये कहा कि रूस के राष्ट्रपति के साथ साथ कई और देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होनी है जिस पर काम चल रहा है। तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि साइडलाइन में चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है, लेकिन आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा। लेकिन यह कहा जा सकता है कि इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिस्सा लेना कई मायनों में खास है, क्योंकि शिरीन, एक तरफ जहां चीन के साथ अगर मुलाकात होती है तो यह भारत और चीन के रिश्तों में एक नई शुरुआत मानी जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ हमारे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात संभव बताई जा रही है, क्योंकि कई ऐसे फ्रंट इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं, खासतौर पर रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के साथ जो उसका तनाव है, इन सब के बीच में प्रधानमंत्री की जो 3 संभावित द्विपक्षीय मुलाकात है, पहली रूस के राष्ट्रपति के साथ, दूसरा ईरान और तीसरा चाइना, ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जाहिर है इन मुलाकातों के मायने बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि जब ये मुलाकात होती है तो फिर उसका असर किस तरह से होगा। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खबर पर यह बातचीत करने के लिए। और इसी बीच देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन में जब रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी तो बातचीत के मुद्दे क्या होंगे, हमारा स्टैंड इस पर क्या होगा, इस पर रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने। विनय जी, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के बाद अब अक्टूबर में एक बार फिर से उनकी मुलाकात होगी और इसी बीच पीएम मोदी यूक्रेन भी गए थे, जेलेंस्की से भी उनकी मुलाकात हुई थी। जो शांति का फॉर्मूला भारत लगातार दे रहा है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, क्या उस शांति फॉर्मूले पर, उस शांति समझौते पर बातचीत संभव?
प्रधानमंत्री की जो बातचीत होने वाली है उस पे मैं प्रीजज तो नहीं कर सकता हूँ किन बातों पे चर्चा होगी, लेकिन जहाँ तक इस युद्ध की बात है आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे मॉस्को जुलाई में, उसमें भी उन्होंने डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू इस समस्या के हल की बात की थी और वो भारत का कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है कि इस युद्ध का जो हल है वो बैटलफील्ड पे नहीं हो सकता है। इस डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की रास्ता भारत हमेशा उसको प्रमोट कर रहा है। ट्रेड सेटलमेंट को नेशनल करेंसी में करने की बहुत कवायद होती है। कुछ देश कहते हैं कि ब्रिक्स की अपनी एक अलग मुद्रा होनी चाहिए। भारत का स्टैंड क्या है? भारत ट्रेड सेटलमेंट नेशनल करेंसी में करने के पक्षधर हैं और ये हम बहुत सारे देशों के साथ काम कर रहे हैं इस पर। रूस के साथ भी समझौता इस पे है और जो डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं जिनको ये अधिकार दिया गया है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड सेटलमेंट नेशनल करेंसीज में किया जाए, तो भारत इसका पक्षधर है कि नेशनल करेंसी को प्रमोट किया जाए ट्रेड सेटलमेंट में। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो ये थे रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही कई द्विपक्षीय मुलाकातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है। अभी तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय जो मुलाकात है वो कंफर्म है और अन्य मुलाकातों पर अभी बातचीत जारी है। आप ये कह सकते हैं कि ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी का रूस का दौरा कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, कजान, रूस।